In previous video I explained about that एसिड्स एंड बेसिस। ओके, मैंने उसमें बताया था कि बेसिकली क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एसिड्स के, बेसिस के एंड देयर यूजेस। ओके, एंड हम कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने इतना भी बताया आपको कि बेसिकली हम टेस्ट के बेस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड्स और बेसिस को, बट इन ऑल केसेस नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर केस में क्या है, ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम क्या है टेस्ट के द्वारा ही जो है एसिडिक और बेसिक नेचर जो है सब्सटेंस का पता लगा सकें। तो बेसिकली जब हम लेबोरेटरी वर्क करते हैं तो वहाँ पर बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक एक सब्सटेंस यूज़ करते हैं, लाइक इंडिकेटर यूज़ करते हैं, सो दैट कि हम उन जो सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकें, सो कि वो एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है। अब हर जगह हर सब्सटेंस के साथ टेस्टिंग इसलिए भी पॉसिबल नहीं होती है ताकि क्योंकि कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो मे बी हार्मफुल भी हो सकते हैं। दैट्स वाई वी विल यूज़ दैट प्लेस इंडिकेटर्स। हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स। सो बेसिकली इंडिकेटर्स क्या होते हैं, टू टेस्ट द केमिकल नेचर लाइक एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस, special kind of substance we will use that is called indicator. Okay, and an indicator changes its color to show the nature of the substance. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे ही हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, उस सब्सटेंस को यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस, तो वो क्या करता है, अपना कलर जो है वो चेंज कर लेता है। ओके, सो इंडिकेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। बेसिकली ये टू टाइप में डिवाइड होता है। वन इज़ द नेचुरल इंडिकेटर्स एंड अदर इज़ द सिंथेटिक इंडिकेटर। अब नेम से ही क्लियर होता है, नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज, कि नेचर में जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उससे ही इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण को हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज। ओके, सो दिस इज अबाउट नेचुरल इंडिकेटर। देन सिंथेटिक। सिंथेटिक मीन्स जो कि किससे बनते हैं, केमिकल्स हैं या लेबोरेटरी में जिनको बनाया जाता है। लाइक इंडिकेटर द मेड इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल phenol, phthalate and methyl orange. These are synthetic indicator. Now next is here that litmus, a natural indicator. अब यहाँ पे one by one I will explain about that indicator. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है नेचुरल इंडिकेटर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया लिटमस। ओके, सो द मोस्ट कॉमन यूज नेचुरल इंडिकेटर दैट इज लिटमस। ये बहुत ही एक नेचुरल है जिसको बेसिकली बहुत कॉमन है और इसको यूज़ किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक और बेसिक नेचर आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन एंड लाइकन इज अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो लिटमस है किससे बनता है, लाइकन जो होती है उससे बनाया जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं लाइकन्स ऑन द ट्री। तो इससे जो है वो लिटमस तैयार किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द फंगी एंड एल्गी लिविंग इन द सिम्बायोटिक रिलेशन। और ये किससे कंसिस्ट होती है, बेसिकली फंगी एंड एल्गी। लाइकन का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, किसके साथ, फंगी एंड एल्गी इन लिविंग इन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लिटमस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेपर स्ट्रिप्स और टू कलर ब्लू एंड रेड। जो ये लिटमस की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली ये सॉल्यूशन फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और इस तरह से स्ट्रिप्स भी आती हैं इसकी। ठीक है, रेड स्लिप एक लिटमस पेपर आता है और एक ब्लू लिटमस पेपर भी होता है। ठीक है, द लिक्विड लिटमस एंड लिटमस पेपर आर यूज टू डिटेक्ट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। और इनका यूज़ किसके लिए किया जाता है, टू डिटेक्ट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस। Okay, now next is here that is a litmus give the purple color in distilled water and acidic solution blue litmus paper turn into red, and while red litmus turn remains red. अब देखो, जब हम इसका यूज़ करते हैं लिटमस पेपर का, तो उस वक्त क्या होता है, जो लिटमस गिव द पर्पल कलर। पर्पल कलर कब देता है, जब उसको डिस्टिल वाटर में एक तरह से अगर हम उसको डिप करते हैं तो दैट मीन उस टाइम में वो कैसा कलर देगा, पर्पल कलर। एंड इन एसिडिक सोल्यूशन ब्लू लिटमस टर्न इनटू
रेड। अब जब मान लो कि जब सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, तो उस केस में क्या है, जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में टर्न हो जाता है, रेड में। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है, ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड वाइल रेड रिमेन्स सेम, जबकि रेड में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ चेंज किस में आएगा, ब्लू, जो कि ब्लू लिटमस में जो कि टर्न हो जाता है रेड में। तो इसका मतलब क्या है, उस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, एसिड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हियर, that is the red litmus paper turn into blue when dipped in the basic solution। अब देखो इस केस में क्या होता है कि जैसे मान लो अगर हम रेड लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या है, दे टर्न इनटू ब्लू जब उसको किस सोल्यूशन में यूज़ कर रहे हैं, बेसिक में, ठीक है। एसिडिक सोल्यूशन में क्या हो रहा था, एसिड में ब्लू लिटमस का यूज़ किया जा रहा था जो कि रेड में चेंज हो रहा था उसका कलर, बल्कि जो रेड अगर उसमें अगर हम दोनों का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो रेड तो रिमेन सेम रह रहा था एसिडिक सोल्यूशन के केस में। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिक के केस में क्या है, रेड कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में और ब्लू पेपर रिमेन एज अ ब्लू कलर ओनली। क्लियर। सो नेक्स्ट इज हियर, दैट इज अ एक्टिविटी टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन ऑन द लिटमस पेपर। यहाँ कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, आपको इसमें क्या है फाइंड आउट करना है बेसिकली कि बोथ अगर हम लिटमस पेपर यूज़ करते हैं लाइक ब्लू एंड रेड, तो उसमें आपको चेंज देखना है कि किस तरह का चेंज आया है। सो इट्स पॉसिबल ऑन द लेबोरेटरी ओनली। ओके, नाउ हियर दैट इज नेक्स्ट इंडिकेटर, टर्मरिक, हल्दी। ओके, अनदर द नेचुरल इंडिकेटर। अब इसमें क्या होता है, टर्मरिक इज ऑल्सो यूज एज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज अ येलो कलर, ठीक है, सबके घर में भी होती है। तो बेसिकली किस कलर में होती है, ये येलो कलर में। इट टर्न्स रेड व्हेन डिप्ड इनटू द बेसिक सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि जब ये बेसिक सोल्यूशन में इसको डाला जाता है तो जो हल्दी का कलर येलो से किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। तो दैट मीन वो सोल्यूशन कैसा है आपको पता लग जाएगा, वो सोल्यूशन है बेसिक सोल्यूशन। ओके, एंड टर्मरिक डज नॉट चेंज इन कलर इन एसिडिक सोल्यूशन। तो दैट मीन यहाँ पे पता क्या लग रहा है कि हम बेसिक सोल्यूशन को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टर्मरिक क्या है, जब भी बेसिक सोल्यूशन में उसको ऐड किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, रेड में। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज, हैव यू एवर नोटिस दैट द टर्मरिक स्टेन turn red when washed with the detergent? It is because detergent is a basic in nature. Yes, it's a very important। देखिए आपने हमारी डेली लाइफ में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लो कि हमारे कपड़े पे अगर मान लो बहुत लाइट कलर में है, ठीक है, वाइट कलर की शर्ट पहनी है, तो उसमें क्या है, स्टेन लग जाता है। स्टेन मीन्स कि हल्दी जैसे कुछ आप ईट कर रहे हो और वो आपके जो शर्ट है उस पर गिर जाती है। तो जब हम उसको वॉश करते हैं डिटर्जेंट के साथ, ठीक है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन में, तो उसमें क्या होता है, जो वो टर्मरिक का जहाँ पे वो स्टेन लगा है येलो कलर का होता है, लेकिन जैसे हम उसको उस डिटर्जेंट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो उसका कलर कैसा होता है, रेड बन जाता है, ठीक है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो दैट मीन हमें क्या पता लग रहा है कि जो हमने वो जो शर्ट है जिस डिटर्जेंट सॉल्यूशन में उसको डिप किया है, तो पहले तो अब टर्मरिक क्या है, एज अ इंडिकेटर है, ठीक है। तो अब देखो उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, रेड हो गया, तो दैट मीन वो सोल्यूशन कैसा है, बेसिक सोल्यूशन है ना, क्योंकि हमने क्या बोला है कि जो टर्मरिक है वो क्या करता है, येलो कलर से किस में टर्न हो जाता है, रेड कलर में, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दैट related to basic solution. Now here that is the test solution। अगर यहाँ पे दिया गया है, ये ऑलरेडी एक्चुअल में क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट कर लिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि अगर लेमन जूस है, ठीक है, तो ये लेमन जूस क्या है, ब्लू लिटमस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। तो दैट और रिमेन इफेक्ट लिटमस पेपर में इसका क्या कलर आता है,
अगर हम लिटमस, यहाँ पे दोनों तरह का एक तरह से यूज़ किया गया, लिटमस पेपर का भी यूज़ किया गया एंड टर्मरिक पेपर का भी टर्मरिक पेपर का यूज़ किया गया है, ठीक है। अब देखो लेमन जूस क्या है, ब्लू लिटमस से किस में टर्न हो रहा है, रेड में, तो दैट मीन वो कैसा, उसका कौन सा नेचर है, कैसा सोल्यूशन हुआ लिटमस जूस, बेसिकली क्या है, एसिडिक, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ना कि ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड, दैट मीन वो कैसा सब्सटेंस है, एसिडिक सब्सटेंस है। और अगर हम इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर पे देखें तो उसमें उसका कलर एज इट इज़ रहेगा। विनेगर ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करती है रेड में, दैट मीन क्या है, वो एसिडिक in नेचर, एंड टर्मरिक पेपर पे देखें तो रिमेन येलो। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम देखें कि सोप सोल्यूशन है तो उसमें क्या है, रेड लिटमस से वो टर्न हो जाता है ब्लू में। तो ये क्या है, जब मैंने आपको ये भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रेड लिटमस व्हेन कन्वर्ट इनटू ब्लू, तो दैट मीन कौन सा सोल्यूशन है, वो किस तरह का सब्सटेंस है, दैट इज़ बेसिक इन नेचर। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रेड टू ब्लू, दैट मीन बेसिक इन नेचर। अगर हम इसका इफेक्ट देखें किसके ऊपर, टर्मरिक पेपर पे, तो इसका कलर जो है रेडिश ब्राउन हो जाता है। ओके, तो दैट मीन ये क्या है, बेसिक है। नाउ नेक्स्ट जो नेचुरल इंडिकेटर है दैट इज चाइना रोज। ओके, तो चाइना रोज का जो एक्सट्रैक्ट है, जैसे ये चाइना रोज है तो इसका एक्सट्रैक्ट लिया जाता है और जिसका यूज़ किया, जैसे उसका जो रस है, ठीक है, उसको यूज़ किया जाता है एज अ इंडिकेटर एंड इन एसिडिक मीडियम इट एग्जिबिटेड डार्क पिंक। कि अगर मान लो, अगर हम जो चाइना रोज जो इंडिकेटर है वो एसिडिक मीडियम में किस कलर का दिखता है, पिंक मैजेंटा कलर, ये देखो आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो दैट मीन ये सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक। वाइल बेसिक एग्जिबिट द ग्रीन कलर, और जब अगर बेसिक में अगर कोई सोल्यूशन बेसिक है तो दैट मीन अगर हम उसमें चाइना रोज इंडिकेटर हम मिक्सअप करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर। तो इससे हमें पता लग जाएगा वो कैसा सोल्यूशन है, बेसिक है। और एसिडिक होगा तो कैसा कलर आ जाएगा उसका, डार्क पिंक मैजेंटा कलर। ओके, एंड यू कैन ईजिली मेक द चाइना रोज सोल्यूशन, कलेक्ट सम चाइना पेटल्स, कीप देम इन द बीकर्स, एड सम वार्म वाटर इनटू बीकर आफ्टर सम टाइम। आप इसको अपने आप भी बना सकते हैं चाइना रोज का जो इंडिकेटर है। आपको इसके लिए क्या करना होगा, एक चाइना रोज को इकट्ठा करना होगा, देन इसको, उसकी जो पेटल्स हैं उसको क्या करना है, बीकर में डालना है, देन ऐड वार्म वाटर, आफ्टर सम टाइम वाटर बिकम colored, and now you will use solution as an indicator to test the acidic or basic nature of the different substances. Okay, अब देखो यहाँ पर कुछ टेस्ट सोल्यूशन लिए गए हैं और उनका इफेक्ट देखा गया है चाइना रोज के साथ। लेमन जूस डार्क रेड, विनेगर डार्क रेड, ठीक है, एंड डिटर्जेंट ग्रीन, बेकिंग सोडा ग्रीन, ऑरेंज जूस डार्क रेड। तो रेड और लाइक अ पिंकिश या डार्क पिंक ऐसा कलर आता है तो दैट मीन वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर के साथ जो है हम एसिडिक और बेसिक नेचर का जो है एक टेस्ट ले सकते हैं। ओके, नाउ ये तो था नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज ये दैट इज़ अ सिंथेटिक इंडिकेटर। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होंगे, बेसिकली ये कहाँ बनते हैं, लेबोरेटरीज में बनते हैं। एंड फिनॉल पैथेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज आर द मोस्ट कॉमन यूज सिंथेटिक इंडिकेटर। ये बहुत कॉमन इंडिकेटर हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। एंड फिनॉल पैथेलिन इज़ द कलरलेस, ये दिखने में बिल्कुल कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता है। इट रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन, और जैसे ही हम इसको क्या है एसिडिक सोल्यूशन में मिक्स करते हैं तो वो एज इट इज़ उसका कलर रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। बट इम्पार्ट पिंक कलर इन बेसिक कलर। बट फिनाइल जो फिनॉल पैथेलिन है, अगर मान लो कि हमारे पास सोल्यूशन बेसिक है तो उसमें वो अपना कलर क्या है, चेंज कर देगा जब हम उसको मिक्स करते हैं। तो अदरवाइज़ अगर वो सेम उसमें कोई चेंज नहीं होता है, कलरलेस है, तो दैट मीन हमें उसको पता लग जाएगा कि जिस सोल्यूशन में हमने फिनॉल पैथेलिन को ऐड किया है वो सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। अगर पिंक कलर आ जाता है उसको ऐड करने से तो दैट मीन वो सोल्यूशन क्या है, बेसिक इन नेचर है। एंड मिथाइल ऑरेंज हैज़ द ओरिजिनली ऑरेंज कलर, ठीक है, इसका ऑरेंज कलर होता है। इट टर्न रेड इन द एसिडिक मीडियम, कि ये इसका कलर अगर रेड आ जाता है,
ठीक है, जब इसको मिक्स करते हैं किसी सॉल्यूशन के साथ और उस सॉल्यूशन का कलर जो है रेड आ जाता है, दैट मीन वो एसिडिक मीडियम है। अगर येलो आता है तो दैट मीन वो बेसिक है। ओके, सो दिस इज अबाउट द सिंथेटिक इंडिकेटर। नाउ हियर दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज एसिड रेन। क्या है एसिड रेन? अब क्या है, अब हम बात करें एसिड बेस के बारे में, तो अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, टर्म आती है बेसिकली, दैट इज द एसिड रेन। अब ये एसिड रेन क्या होती है? रेन तो आपको पता है बारिश है, लेकिन एसिड रेन मीन्स, तो दैट मीन ऐसी रेन जिसमें एसिड इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब कौन से एसिड हैं? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, विच आर रिलीज ऑन द व्हीकल चिमनीज मिक्स विद द ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन टर्न टू रेन वाटर एसिडिक। अब देखो ये जो कुछ सब्सटेंसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब क्या है ये एयर में वाटर, अगर वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, ठीक है, उसके साथ वो मिक्सअप हो जाती हैं, जिसके कारण जो है वो रेन का वाटर जो है वो कैसा हो जाता है? एसिडिक। और जो वो रेन होती है हम उसको कहते हैं एसिडिक रेन। कैसी होगी रेन? क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट है उसमें क्या मिक्स हो गया है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड व्हेन दिस एसिडिक रेन वाटर फॉल्स ओवर अर्थ इट इज नोन एज द एसिडिक रेन या फिर एसिड रेन। एसिड रेन डैमेज द बिल्डिंग एंड हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो एसिड ज़रूरी नहीं कि बहुत यूज़फुल भी होते हैं, कहीं जो एसिड होता है बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जो ये एसिड रेन है इससे क्या है, प्लांट्स और एनिमल के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और कई बार जहाँ जिन एरियाज़ में अगर मान लो सपोज एसिड रेन हुई है तो वहाँ की जो बिल्डिंग है वो भी क्या होती है? डैमेज हो जाती है। ठीक है, ताजमहल विच इज़ द मेड मार्बल इज़ इन थ्रेट ऑफ बिकॉज ऑफ एसिड रेन, क्योंकि ताजमहल पे आप इसका इफेक्ट देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर कई बार जैसे एसिड रेन होने के कारण क्या है, उसकी जो बिल्डिंग है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग ही कहें हम तो उसकी जो मार्बल है उस पर वो इफेक्ट दिखा है, उसका हार्मफुल इफेक्ट दिखा है। ठीक है, एंड मैनी पार्ट ऑफ ताजमहल एंड अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स गॉट डैमेज ड्यू टू द एसिड रेन, और जिसके कारण ये क्या इफेक्ट जो है दिखने को मिलता है, हार्मफुल इफेक्ट। नाउ हेयर दैट इज नेक्स्ट इज द एसिड्स एंड बेसिस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका बेसिकली हम इसमें डिफरेंस जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर हम फर्स्ट अगर डिस्कस करें दैट इज़ अ टेस्ट, टेस्ट की बात करें हम तो दैट इज़ सोर इन टेस्ट। कैसा होता है? खट्टा टेस्ट होता है। अदर साइड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। टच, तो एसिड क्या है? एब्रेसिव या रफ होते हैं, और बेसिस जो होते हैं स्लिपरी होते हैं। ठीक है, जैसे अगर सोप सोल्यूशन है, आप देखते हो कि जैसे साबुन वाला पानी होता है तो कैसा होता है? वो स्लिपरी होता है। तो दैट मीन कि वो क्या है? बेसिस है। ठीक है, बेसिक इन नेचर है। नाउ थर्ड पॉइंट इज इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर। अगर हम लिटमस पेपर का जब एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो एसिड क्या है? ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड। ब्लू से किस में टर्न हो जाते हैं? रेड में। और अगर रेड लिटमस का यूज़ करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो दैट मीन यहाँ पर ब्लू लिटमस के साथ इसमें चेंज दिखता है और जो कन्वर्ट हो जाता है रेड में, तो दैट मीन उस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? एसिड्स। अदर साइड अगर हम यूज़ कर रहे हैं रेड लिटमस पेपर का तो वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में। इफेक्ट ऑन चाइना रोज़, तो चाइना रोज़ के साथ भी देखें तो इसका कलर क्या हो जाता है? डार्क पिंक कलर। ठीक है, एंड उसमें बेसिस के केस में वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। इफेक्ट ऑन द टर्मरिक पेपर, टर्मरिक पेपर में उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता है। दैट मीन कि वो क्या है? एसिड इन नेचर है। एंड बेसिस में क्या है? टर्मरिक पेपर का जो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में। नाउ नेक्स्ट इज ये इफेक्ट ऑन द फिनॉल पैथोलिन। पैथोलिन के साथ अगर एसिड है तब तो वो कलरलेस सोल्यूशन होगा, अगर उसमें बेस है तो दैट मीन वो पिंक कलर में आपको शो होगा। इफेक्ट ऑन मिथाइल ऑरेंज, टर्न रेड एंड टर्न येलो। ओके, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो मोस्ट ऑफ एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, एसिड जो होते हैं सॉल्युबल इन वाटर होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? एल्काइल्स। Okay, and bases may or may not be soluble in water. So this is about some characteristics related to the acids and bases.